सोमवार सुबह कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब वेस्टपोर्ट थाना क्षेत्र के डीसी कार्यालय से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे एक व्यक्ति का गोली लगा शव बरामद किया गया। सुबह सुबह स्थानीय लोगों की नजर जब खून से लथपथ शव पर पड़ी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई एवं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शव के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है, जिससे हत्या या आत्महत्या दोनों की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि व्यक्ति को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। हालांकि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। लेकिन देखा जाए तो इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जल्द ही इस मामले को सुलझाने का भी आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नमस्कार की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है। अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे जीटी रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। पसीने से लथपथ मैराथन दौड़ के जरिए भाजपा ने सोमवार सुबह राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल और भाजपा के बीच जुबानी जंग और तेज होती दिख रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के नाम दौड़ कार्यक्रम के तहत दुर्गापुर के B1 चौराहे से चंडीदास मार्केट तक करीब 5 किलोमीटर लंबी मैराथन आयोजित हुई, जिसमें सैकड़ों युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बैनर्जी ने आरोप लगाते हुए अपनी बातें रखी। वहीं दूसरी ओर जिला तृणमूल नेतृत्व ने भी पलटवार करते हुए अपने वक्तव्य साझा किए। আমাদের দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার নম ম্যারাথন কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এই ম্যারাথনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নেশা মুক্ত বাংলা, সমাজে যাতে নেশার প্রভাব না বাড়ে তার বিরুদ্ধে আজকে এই ম্যারাথনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ফুলজোর B1 মোড় থেকে চণ্ডীদাস মার্কেট পর্যন্ত 5 কিলোমিটার এই ম্যারাথন হবে। আপনারা দেখেন বাংলায় তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা হলে কোটি কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়। বাংলায় দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয় সরকারের শুধুমাত্র এই মদের নামে। যাতে অবিলম্বে এই ব্যবস্থাগুলো থেকে সমাজকে মুক্ত করা যায়, সমাজকে যারা দূষিত করছেন তাদের বিরুদ্ধে আজকে এই উদ্যোগ। এই পুজোর সময় কেন বাঁচবে? পুজোর সময় না, আজকে হচ্ছে নেশা মুক্তি। কাল থেকে আমাদের শুরু হয়েছে রাজ্যে, কালকে স্টেটে হয়েছে, আজকে হচ্ছে বিধানসভা ওয়াইজ প্রত্যেক বিধানসভায় এই ম্যারাথন হচ্ছে। নম ম্যারাথন 2025 বার্তা এটাই, আমরা সমাজকে যাতে নেশামুক্ত না করা হয়, নেশাগ্রস্ত প্রচার না হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। এই কর্মসূচিকে সামনে নেশামুক্ত বাংলা সুস্থ যুব সমাজের উদ্দেশ্যে আমাদের আজকে 5 কিলোমিটার ম্যারাথন দুর্গাপুর B1 মোড় থেকে শুরু করে আমাদের চণ্ডীদাস মোড় অবধি। আর আমাদের যুব সমাজকে বার্তা আজকে যে আমাদের নেশামুক্ত হোক। যে পশ্চিমবঙ্গে যে বর্তমান সরকার রয়েছে মদের লাইসেন্স দিচ্ছে, মদের লাইসেন্স দিয়ে অলি গলি শুধু মদের দোকান, যুব সমাজ সকাল থেকে সন্ধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে গেছে। আজকে পরিবার ভেসে যাচ্ছে, তাই আমরা আজকে খেলাধুলার মাঠ ফাঁকা, তাই আমরা আজকে নম ম্যারাথন কমিটির পক্ষ থেকে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার পক্ষ থেকে আজকে B1 মোড় থেকে চণ্ডীদাস 5 কিলোমিটার। বাদ দিয়ে বাংলাকে দুর্বল করা যাবে না। বাংলায় মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ আছেন উন্নয়নের ডালি নিয়ে
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে তিনি এখন থেকে দুর্গাপূজার যে উদ্বোধন করছেন সেটা মানুষ কিন্তু চিরস্মরণ করে রাখবে। তাকে দেবী দুর্গা হিসাবে তাকে কিন্তু আমরা প্রণাম করি, বাংলার মা হিসাবে মেনে চলি। 2011-তে আমরা বাংলার মা বলতাম না, আমরা 2021-এর পরে তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা বলে আসছি, বলে থাকবো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुर्गापुर से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने दुर्गापुर के डीवीडी चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियोजित फ्लाईओवर को लेकर सीधे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से संपर्क किया था। बता दें कि सोमवार को दुर्गापुर प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी मांग को देखते हुए वैकल्पिक फ्लाईओवर बनाने पर सहमत हो गई है। कीर्ति आजाद ने स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर जो फ्लाईओवर बनाया गया है वह पूरी तरह से अनियोजित है। डिजाइन की खामियों के कारण अक्सर भयानक दुर्घटनाएं होती है। भारी वाहन फ्लाईओवर से गिर रहे हैं, आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा नियमित रूप से भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रहती है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी बातें साझा की है। कीर्ति आजाद মহাশয় আজকে আমাদের যে প্রেস ক্লাব সেই প্রেস ক্লাবে উনি এসেছেন আপনাদেরকে প্রাক পূজা অভিনন্দন জানাতে, সর্বোপরি প্রাক পূজা অভিনন্দন, প্রি পূজা গ্রিটিংস জানাতে। সেই সঙ্গে फाइनल स्टेज यानी कि अंतिम पड़ाव पर है DPR तैयार होकर के, तो यह एक हमारे लिए अच्छा है। मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि आगे तो चुनाव का वर्ष है, कोई पता नहीं प्रधानमंत्री जी आए दूसरे के काम के ऊपर मुँह मारते हैं, तो इस पर न मारने। तो यह हमारी चिट्ठी थी जिसका निर्णय भी लिया गया है, ये आपके सामने है और इस प्रकार से हम अपने कार्य पर लगे हुए हैं। एक हम और चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें हम अपनी ओर से सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, श्यामा तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, माँ की ओर से सबको आशीर्वाद मिले, सबका घर फले फूले आगे बढ़े, ऐसी हम इस दुर्गा पूजा में सबको शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही होने की खबर आती है, नया नया थीम होता है और उसको देखने के लिए 2 मार्च को लिखी थी, जिसमें कि DVC के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर वो एक बड़ी अजीब परिस्थिति में बना है, उसको उसके कारण से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और ये बड़ी पुरानी मांग थी और अनेकों लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों ने भी बात किया था और ये देबूसाई जी तो पीछे ही पड़ गए थे हमारे कि मेरा वार्ड है, क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने यह जो स्टेटस ऑफ VIP रिपोर्ट्स, हमने लगभग 17 ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो 4 पेजों पर लिखा हुआ है। उसमें से प्रथम पेज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिसमें अगर आप तीसरे नंबर पर देखेंगे लेटर डेटेड 10/3/2025, ये चिट्ठी जो जिस पर वर्णन इन्होंने किया है, आप देख लीजिएगा, यहाँ डेट इन्होंने देखा है, चिट्ठी का डेट भी वही है 10/3/2025। ये हमने चिट्ठी लिखी थी। उसके अंदर जो विषय है, इशूज़, ऊपर तो जो इशू है, बाकी 17 इशू जो दूसरे हैं वो अलग हैं और क्योंकि ये खास करके आवश्यक था इसलिए आपके साथ।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुलतली के मैपिट कोस्टल थाना अंतर्गत नगेनाबाद के रहने वाले 9 मछुआरे रविवार शाम को मानुसा ट्रॉलर लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि वे जिंजीर द्वीप के पास कुछ समय तक बंसी से मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक समुद्र में तेज तूफान और पानी के भारी खिंचाव के कारण ट्रॉलर की निचले हिस्से की लकड़ी टूट गई, जिसके बाद नाव में मौजूद सभी मछुआरों ने तुरंत कपड़े और बोरियों की मदद से टूटी हुई जगह को बंद करने की कोशिश की ताकि पानी अंदर न जा सके। वहीं सूचना मिलते ही मैपिट कोस्टल थाना की पुलिस टीम भी सक्रिय हुई और गहरी रात में सभी मछुआरों को सुरक्षित रूप से बचाकर उनके घर पहुंचाया। नगेनाबाद इलाके और मछुआरों के परिवारों में जब यह खबर पहुंची कि सभी 9 मछुआरे सुरक्षित हैं, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। परिवार के सदस्य और स्थानीय निवासी प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि समय पर कार्यवाही से एक बड़ी अनहोनी टल गई। তারপর কি করলেন? তারপর ওই গাতাকানি সে তক্তা ছেড়ে গেছিলো, তার উপর চাপা টাপা দিয়ে এই নৌকা এই দুর্ঘটনা, এই ট্রলার এই দুর্ঘটনার পরে তো 4 ঘন্টা আপনারা সময় কাটিয়েছেন, কিভাবে কাটালেন? কীভাবে ওই মেশিনটা ডুবতে দেওয়া হয়নি, মেশিনটা ডুবলে তো আমরা প্যানে মরে যেতাম, মেশিনটা ডুব দেওয়া হয়নি। তারপরে ওই সব গাতাকানি চেপে দিয়ে ওই জল ছেঁচে বালতিতে করে ড্যাম কাটাই করে জল ফেলে তবে কত দূর এলেন? আমরা ওই কালীপাড়া পৌঁছে এসেছি। তারপর কি করলেন? তারপরে একটা চড়ার গায়ে এসে তুলে দিতে হয়েছে। তারপর কোথায় ফোন করলেন? তারপরে এই আমাদের পাড়া গাঁয়ের ভিতরে সব ফোন করা হয়েছে, তার পাওয়া যায়নি। ওই দ্বীপে এসে ঠেকে তবে ফোন করা হয়েছে। বাড়িতে ফোন করে কি বলেছিলেন? বাড়িতে ফোন করে আমাদের লোক পঞ্চাল হয়ে গেছে, আমরা কালীবিয়ারা দিয়ে এসেছি, আমাদের নিয়ে যাও। তারপর কারা গেল? ওই ভাই আসে সব গিয়েছে, সব জামাইয়ের ভাই আসে সব গিয়েছে, কোস্টাল থানাও গিয়েছিল, গিয়ে আপনাদের উদ্ধার করে আনলো? উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। আপনার এই ট্রলারের নাম কি? মাসুমা গাজী। কি নাম আপনার? আপনার কি নাম? আমার নাম মোরসেলিম শেখ। আমার নাম রাজ্জাক গাজী। কোথায় গিয়েছিলেন? নদীতে মাছ ধরতে। তারপরে ওই মাছ ধরতে গিয়ে আমরা চাঁদ ধরেছিলাম, চাঁদ ধরা জাল পেতেছিলাম। এবার চাঁদ ধরে নিয়ে আর বড়শিতে গেঁথে যেতে যেতে চড়ায় ঠেকে যায়। চড়ায় ঠেকে যাওয়ার পরে আমরা অনেক চেষ্টা করেও নামাতে পারিনি। তারপরে জোয়ার আসে, জোয়ারে প্রচণ্ড হেল ওঠে, হেলে নৌকো ঠুকে বানচাল হয়ে যায়। কোনো রকম আমরা খুব মানে কষ্ট করে নৌকোটা বার করে নিয়ে কাঁটাকানি চাপা দিয়ে চেপে ধরে কোনো রকম কালীবেড়ার গায়ে এসে উঠি। তারপরে আমাদের এলাকায় টাওয়ার পাই না, কোনো রকম ফোন করেছি। এবার এলাকার আমাদের যে ছেলেপুলেরা ছিল তারা কোস্টাল থানায় ফোন করে। কোস্টাল থানার বড়বাবু উনি নিজে লঞ্চ নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করে। কতজন ছিলেন আপনারা? আমরা 9 জন ছিলাম। আপনাদের নৌকার নাম কি? আমাদের নৌকার নাম মাসুমা গাজী। কোথা থেকে ছেড়েছিলেন নৌকা? মুসলিম পাড়া নগেনাবাদ থেকে। এখন কোথায় এসছেন? এখন মুসলিম পাড়া নগেনাবাদে এসছি। আপনারা অক্ষত এসছেন? হ্যাঁ, সবাই অক্ষত আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
কসমো বাজার, পুজোর শপিং তো প্যান্ডেল হবে। उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को किताबों के और नज़दीक ले जाने के लिए उर्दू अकादमी की तरफ से एक प्रयास किया गया है। एक मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। यह मोबाइल लाइब्रेरी विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में जाएगी और वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मोबाइल लाइब्रेरी में रखे किताबों को देखने का मौका मिलेगा। आज यह लाइब्रेरी BC कॉलेज और रहमतनगर स्कूल गई। हालांकि इस लाइब्रेरी को लेकर लोगों ने यह मशवरा दिया क्योंकि यह लाइब्रेरी एक मोबाइल लाइब्रेरी है। इस वजह से जिस स्कूल में यह लाइब्रेरी जाती है वहां के बच्चों को लाइब्रेरी में रखी किताबों को ठीक से पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए रियायती कीमतों पर अगर लाइब्रेरी से किताबें खरीदने का मौका बच्चों को मिले तो वह और ज़्यादा अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ये उर्दू अकेडमी की तरफ से बहुत बेहतरीन कदम है और ये मोबाइल जो लाइब्रेरी खोली गई है तो इससे बच्चों को मैं समझता हूँ कि उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि एक तो स्पेस कम है और बच्चे भीड़ लगा करके आएंगे तो ज्यादा देर तक एक माइंड जो सेटअप होता है ना, पढ़ने का एक मिजाज जो होता है वो मिजाज बच्चों का नहीं बन पाएगा। ये मेरा मशवरा है। और अभी सर ने जैसे बताया, इंतजार सर ने बताया कि इसका खरीदने का कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए और बच्चे को एक प्राइस भी जो रखी जाए कि बच्चे अफोर्ड कर पाए खरीदने में। तो लिहाजा इस तरह का अगर उर्दू एकेडमी अगर कदम उठाती है तो इंशाल्लाह ये बहुत कारगर होगा और बच्चे इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। मेरा यही मशवरा है। अब बाकी आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नमस्कार की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है। अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे GT रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। पावन अवसर पर पितृपक्ष का समापन होता है और इसी दिन से देवी पक्ष का शुभारंभ हो जाता है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभिन्न जिलों में दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने रानीगंज के 11 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले साहेबगंज सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के बासुमती शिशु उद्यान मंडप का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC ट्रैफिक PVG सतीश, रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्त, बल्लभपुर चौकी प्रभारी सौमेन बनर्जी, रानीगंज के BDO शुभदीप गोस्वामी और क्लब के सेक्रेटरी विभास गांगुली शामिल थे। আমরা সব ভাষাকে ভালোবাসবো কিন্তু বাংলাটাকে চেয়ে নয়। থেকে শিখেছি মা বলতে, কেউ মাকে মা বলে, কেউ মাদার বলে, কেউ আম্মা বলে, কিন্তু এটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং আমরা চাই পাড়া প্রতিবেশী সবাই, সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব সম্প্রদায়, সব রাজ্যের অধিবাসী যারা এখানে থাকে তারাও, এবং দুর্গা পুজোয় সারা বিশ্ব জুড়ে হয় এমনই একটা উৎসব। আর আমাদের বাংলা দুর্গা পুজো তো ইউনেস্কো হেরিটেজও পেয়েছে, সেই জন্য আমরা একটা দুর্গা অঙ্গনও তৈরি করছি এবং জগন্নাথ ধামের মতোই করবো, অত বড় করে। হয়তো একটু সময় লাগবে তৈরি করতে, মোটামুটি DPR মানে আমি কি বলবো আর্কিওলজি আর নানা রকম শৈলী তাদের প্রবর্তন করছে, এটা কি তাদের কৃতিত্ব নয়? কেউ ব্রিজ তৈরি করছে, এটা কি তার কৃতিত্ব নয়? তাকে আমি ছোট করবো? তারা না যাবে থেকে হতো। মনে রাখবেন যারা সৃষ্টি করে তারাই আসল মেধা।
এবং তারাই আসল মানুষ, যারা সবাইকে নিয়ে সমাজটাকে গড়ে। আর যারা মনে করে আমি একা থাকবো, আর মতো স্বার্থ করার কেউ উপায় না। আমার আজকে এই কথাটুকু বলার প্রয়োজন ছিল বলে আমি বললাম। আর জিএসটির যে অ্যাডভান্টেজ আপনারা পাচ্ছেন, আমি চাই আপনারা আরো পান। তাতে রাজ্যের সব কেটে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না, মানুষ সুফলটা পায়। আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যেন টাকা না বাড়ায়, প্রিমিয়াম যাতে না বাড়ায়, এটা আমরা কিন্তু পরিষ্কার বলে দিয়েছি। কিন্তু তাই আমরা কিছু বুঝছি না বলে ভদ্রতা করছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে আমার রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেই সব জেলাতেই উদ্বোধন করেছেন। তার মধ্যে আমাদের আজকে এই রানীগঞ্জে, সাহেবগঞ্জে যে ক্লাব উদ্বোধন করলেন উনি। আমাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের ইজারার প্রধান ছিলেন, বলপুর প্রধান ছিলেন, এবং আমাদের আইসি ছিলেন, বলপুর আইসি ছিলেন, রানীগঞ্জ আইসি ছিলেন, আমাদের ডেপুটি কমিশনার পুলিশ ছিলেন ডিসিপি সাহেব, আর সব সরকারি গ্রামবাসীরা ছিলেন। এবং তার সরকারি মমতা ব্যানার্জির শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন। যদি বললেন সরকারকে ভালো করে পুজো করতে, শান্তিভাবে পুজোটা কাটানো যায় এই সরকার বললেন। রানীগঞ্জ পশ্চিম বর্ধমানের হচ্ছে আমাদের এমন একটা জেলা যেখানে শিল্পাঞ্চল আমাদের বেশিরভাগ, এখানে মানুষেরা সকল জাতি, অনেক ধর্মের মানুষ বাস করে। শিল্পাঞ্চল বিভিন্ন জাতি ধর্ম সে সমস্ত ধর্মের মানুষ বাস করে, তো সকল মিলেই এই উৎসবটাই পালন করে নিজের মতো করে। আমাদের এটাই পরম্পরা, এটা ঐতিহ্য আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। सेल्फी मूड में महिलाओं के साथ रंगारंग मूर्ति जुलूस। कांगसा की महिलाओं द्वारा संचालित अंतरिक्ष दुर्गा पूजा समिति की मूर्ति सोमवार दोपहर दुर्गापुर के B1 इलाके से रवाना हुई और मूर्ति उठाते समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। पूरा समूह खुशी खुशी सेल्फी ले रहा था। कभी टैगोर की कार के बगल में दोस्तों की टोली हंसती तो कभी बच्चों के चुटकुले।
मूर्ति जुलूस एक रंगारंग समारोह में बदल गया। इस पूजा को 12 साल पूरे हो गए हैं शुरू से ही। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सभी व्यवस्थाओं का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाता है। मूर्ति लाने से लेकर सजावट, भोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी पहलुओं में उनकी बेलगाम शक्ति होती है। चतुर्थी की शाम को लोकप्रिय बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा इस पूजा का उद्घाटन करने के लिए मंच पर मौजूद रहेगी। पूजा की आयोजक वैशाखी बनर्जी ने कहा, आज हम मूर्ति लेकर कांकसा जा रहे हैं। কোথা থেকে ঠাকুর নিয়ে যান? মানে দুর্গাপুর থেকে নিয়ে যান? মানে আজ থেকেই পুজোর? হ্যাঁ, আজকে আমাদের মা যাচ্ছে, এরপরে আমাদের চতুর্থী দিন ওপেনিং হবে। আমাদের অভিনেত্রী আসছে, ওপেনিং করতে জয়প্রদা আসছে। তারপরে ষষ্ঠীর দিন বস্ত্র বিতরণ আছে, তারপরে পুজো শুরু, নবমী দিন নরনারায়ণ সেবা, এরকম হয় প্রতি বছর, সেইভাবেই আমরা এবারও করে আসবো। আজ সন্ধ্যা থেকে মহিলারা সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। সবাই মিলে, এটা মহিলা পরিচালিত পুজো, মহিলারা মিলে করি। আর মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান আমরা করেছি। টাকাটা আমাদের মতো ছোট গ্রামের পুজোতে খুবই কাজে লাগে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। अंडाल ब्लॉक के खास काजोड़ा कोलियरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी पंडाल का उद्घाटन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान यज्ञकर्ता बाबा सीताराम दास जी महाराज, रानीगंज विधायक तापस बंदोपाध्याय, अंडाल BDO देवांजन दत्ता, ACP अंडाल पिंटू शाह, थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल, पंचायत समिति कर्माध्यक्ष कौशिक मंडल, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान मनीषा शर्मा, पंचायत समिति सदस्य बीरू रुईदास आदि मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता और उत्तरीय भेंट कर किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री का कोलकाता से वर्चुअल पूजा पंडाल का उद्घाटन समारोह, उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान पूजा कमेटी के अध्यक्ष रंजित भुइयां, सचिव मनोज भुइयां, विजय अधिकारी, सिकंदर नोनिया, सुरेश विश्वकर्मा, दिनेश शर्मा, प्रताप कुमार, जितेन भुइयां, अमरजीत नोनी आदि मौजूद रहे। প্রিমিয়াম যাতে না বাড়ায়, এটা আমরা কিন্তু পরিষ্কার করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে দেখুন, আলিপুর সার্বজনীনও কিন্তু খুব ভালো করে, আমার কোলাহলও কিন্তু ভালো করে।
অনেকগুলো পুজো আছে খুবই ভালো করে, সব জায়গায় আমি এখনো গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। আপনাদের সকলকে বলি আপনারা খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি এখানে আসলে খুব মিস করি নির্মলা দিকে। এই পাড়ায় ছিলেন নির্মলা মিশ্র, তিনি আসলেই আমি বলতাম নির্মলা দি এই গানটা গাও না, এই বাংলার মাটিতে মাগো জন্ম আবার দিও। নির্মলা দির বাড়িতে কাপড় শাড়ি পরে আমার বাড়ি চলে যেত। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नमस्कार की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है। अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे GT रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को।